पुतिन के खिलाफ 12 देश इकट्ठा हो गए। पुतिन के खिलाफ 12 नेता हो गए। फिनलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन्होंने एक साथ रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। लंबी दूरी की मिसाइलें, लाखों ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया है। पुतिन का दावा है कि फ्रंट लाइन पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। किर्गिस्तान में अगले हफ्ते पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने वाली है। एससीओ की मीटिंग में मोदी भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, शी जिनपिंग भी मिलेंगे। पुतिन को युद्ध में हराने 12 देश की वाय। यूरोप से हथियार भरकर यूक्रेन तक जहाज आए। पुतिन ने हथियारों से लोडेड जहाज काला सागर में उड़ाए। ईयू, नॉर्डिक और बाल्टिक देशों ने पुतिन को हराने के लिए कमर कस ली है। ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी है। मिसाइल, बम गोला, ड्रोन जितना चाहिए उतना देने का वादा कर दिया है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें दिलाने के लिए लॉबिंग करने का भरोसा भी दिया है। कीव में वादा हुआ और उसी दिन हथियारों से भरा जहाज यूक्रेन के युजनी पोर्ट पहुंच गया। जहाज में मिसाइलों के कल पुर्जे, ड्रोन के पार्ट्स, मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन और लुब्रिकेंट लोड थे। इसके अलावा आने वाली सर्दियों से निपटने के लिए हीटिंग मटेरियल भी थे। पुतिन की युद्ध मशीनरी इस जहाज को पहले से ट्रैक कर रही थी। जहाज जैसे ही यूजनी पोर्ट में दाखिल हुआ, रूस ने मिसाइलों से सटीक हमला किया। जहाज में लोड हथियारों को तबाह करने के बाद भी रूस का मिशन नहीं रुका। पोर्ट में खड़े फ्यूल टैंकर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस और सैन्य उपकरणों को अटैक ड्रोन से एक एक कर उड़ाना शुरू कर दिया। रूस ने इसके बाद पोर्ट में बने स्टोरेज को मिसाइलों से मार मार कर धुआं धुआं कर दिया। वहां जमा सारा सामान जला दिया। काला सागर के तट पर बसा यूक्रेन का यूजनी पोर्ट देश का सबसे गहरा पोर्ट है। यहां पानी की गहराई 12.5 मीटर से ज्यादा है। इसी वजह से यूरोपीय देशों ने हथियार और कल पुर्जे भरकर बड़ा जहाज यहां भेजा था। पुतिन ने एक ही रात में, एक ही प्रहार में ज़ेलेंस्की की युद्ध मशीनरी को पैरालाइज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे पहले यूरोप के नेताओं को कीव बुलाकर पुतिन को जमकर धमकाया था। एक रात में सारी धमकियां हवा हो गईं। यूक्रेन का काला सागर में एक और पोर्ट लंगड़ा हो गया। फिर भी दुश्मन के लिए नतीजा बिल्कुल वैसा निकला जैसा सोचा नहीं गया था। जाहिर है रूस के साथ टकराव में कोई निर्णायक मोड़ ना तो आया है और ना ही आ सकता था। कीव की सरकार और उसके आकाओं को कोई फायदा ना तो मिला है, ना मिल सकता था और ना ही कभी मिलेगा। मॉडर्न डे युद्ध में लंबी लड़ाई वही कर पाएगा जो ड्रोन वॉरफेयर का चैंपियन होगा। पुतिन यूक्रेन पर डेली 1000 ड्रोन से हमले करा रहे हैं। यह बात खुद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को बताई है। ज़ेलेंस्की के पास डेली सिर्फ 300 ड्रोन बनाने की क्षमता है। लिहाजा ज़ेलेंस्की ने पुतिन के कट्टर दुश्मन देशों से भी ड्रोन मांगे हैं। ड्रोन के कल पुर्जे खरीदने के लिए फंड भी मांगा है। रूस अभी ड्रोन इंडस्ट्री पर 340 मिलियन खर्च करता है। यूक्रेन सिर्फ 140 मिलियन खर्च कर रहा है। फिर भी यूक्रेन रूस को बहुत गहरे घाव दे रहा है। मॉस्को से लेकर साइबेरिया और सेंट पीटर्सबर्ग तक रूसी रिफाइनरी और इंडस्ट्री में हमले कर रहा है। यूक्रेन ने अब क्रास्नोदार रीजन में रूस की एफएसकी रिफाइनरी उड़ा दी है। यह 6.25 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती है।
यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रिफाइनरी का 220 केवी का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तबाह हो गया है। रिफाइनरी के पास बने 10 रिहायशी घर बर्बाद हो गए हैं। रिफाइनरी में कामकाज बंद करना पड़ा है। I think this is one of the instruments how to push Putin to negotiations. So we need the same competitive number, not of money, because they have 2 times more money for today. They spend even more, 330 about billion for the war, and we have deficit 20 and 27, and we will spend 130 of billions euro. It's a huge amount, a lot of money, but they spend 330. So, but we need to be competitive with the number of deep strikes. पुतिन को आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को यूरोप से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलने वाली हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन को ट्रांसफर करने पर बात बन गई है। इसके अलावा ब्रिटेन से अगले 4 महीने में 1.5 लाख ड्रोन मिलने वाले हैं। ये जेट इंजन से लैस हैं। तब ज़ेलेंस्की रूस में बहुत डीप जाकर हमले करने में सक्षम होंगे। तब पुतिन को वाइल्ड बेरीज और ओजोन जैसी बड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षा देने की चुनौती और बढ़ जाएगी। यूरोपीय नेताओं ने भी ज़ेलेंस्की को सलाह दी है कि रूस के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमले जितना बढ़ेंगे, पुतिन पर डील करने का दबाव और बढ़ेगा। इस खतरे से निपटने के लिए पुतिन ने अहम बुनियादी ढांचा सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश पर साइन किए हैं। And we can see that now in the sense that 65% of the Russian population wants to end this war. And, hitting logistics centers like Wildberries increases it with an additional 10%. So if your question is, do I think this is sensible military strategy from Ukraine? My answer is yes, it certainly is. So this is the only way we're going to get into the peace negotiations on the table.